आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रामधारी गुप्ता खंड 2 से करीब 1000 शब्दों की यह डिक्टेशन विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। लेख में आए हुए शब्दों एवं वाक्यांशों का अच्छे से अभ्यास करें। डिक्टेशन की पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तैयार रहें। स्टार्ट। महोदय, आर्थिक पर्यावरण में सब तरफ समायोजन होने लगा है। विराम। कृषि के क्षेत्र में आर्थिक पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बाकी सभी क्षेत्रों को गति मिली है। विराम। हमारे खाद्यान्न का भंडार 3 करोड़ टन से अधिक है और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 20 अरब डॉलर का है। विराम। इससे हमें अपने पर विश्वास भी होता है और आश्वासन भी मिलता है। विराम। यह सचमुच 1991 की परिस्थितियों के मुकाबले भारी परिवर्तन है। विराम। आज हम जो यह पुनरुत्थान देख रहे हैं, निसंदेह यह हमारी कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयासों का फल है। विराम। गांव में किसान ने कड़ी मेहनत की है, कारखानों में मजदूर ने कड़ी मेहनत की है और ऐसे ही मैनेजरों या प्रबंधकों और उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने की है। विराम। 1991 में हमने जिन सुधारों की घोषणा की थी, उसे व्यापक स्वागत और समर्थन मिला है और उसी के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है कि हम सब मिलकर देश को संकट से उबार सकें। विराम। चाहे इसे आप किसी भी स्तर से मापिए, यह एक भगीरथ प्रयास था। विराम। अब तक हमें जो सफलता मिली है, उससे हमें उत्साह मिलना चाहिए और हमें नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विराम। पैरा। मैंने यह कई बार कहा है कि किसी भी प्रयास के सफल होने की सबसे पक्की गारंटी यह होती है कि उसके पीछे आम सहमति हो। विराम। हमारे सुधार अब तक इसलिए आगे बढ़ सके हैं कि उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है। विराम। अब तक मेरा यह प्रयास रहा है, अब भी यही प्रयास है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इन सुधारों पर आधारित हमारी आर्थिक नीतियों के पैरामीटर को आम सहमति मिलनी चाहिए, ताकि यह नीति सच्चे अर्थों में स्थिरता ला सके। विराम। आज जब मैं स्थिति का जायजा ले रहा हूं, तो मुझे यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि सचमुच में ऐसी ही स्थिति है। विराम। मुझे निश्चय है कि सभी राज्य यह चाहते हैं। विराम। और यह उनकी आवश्यकता भी है कि तेजी से औद्योगिकरण हो, निजी क्षेत्र में भी। विराम। कुछ राज्य सरकारें कभी कभी केंद्र सरकार से इसलिए रुष्ट हो जाती है कि वह उन्हें उतना धन नहीं देती जिसकी वे मांग करते हैं। विराम। परंतु उनकी नाराजगी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि केंद्र सरकार के पास भी उस प्रकार का धन नहीं होता जिसकी वे मांग करती है। विराम। वे सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की मांग करती हैं जो उचित भी हैं, परंतु फिर वे अनिच्छापूर्वक इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वे उद्योग निजी क्षेत्र में खोले जाएं और उसके पीछे सबसे बढ़िया कारण यह है कि वे भी जनता के लिए आवश्यक है। विराम। इस तरह विभिन्न कारणों से इन सुधारों या उनकी भावना के प्रति आम सहमति हो गई है। विराम।
मैं और किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहा और मैं बिना किसी हिचक के आज यह घोषणा करना चाहूँगा। विराम, पैरा। महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है। विराम, व्यापक रूप में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। विराम, साथ ही व्यक्ति को उसके व्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है। विराम, भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। विराम, डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। प्रथम, प्रौढ़ साक्षरता अर्थात उन प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना, जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। विराम, दूसरा, साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा। विराम, पैरा। भारत एक जनतांत्रिक देश है। विराम, जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं उसके नागरिकों की साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास। विराम, इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं विकास की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया। विराम, वैसे भी यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है। विराम, हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है। विराम, इस संदर्भ में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है। विराम, अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति, मर्यादाएं कैसे बनी रहती। विराम, डॉक्टर मिश्र के शब्दों में प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है निरक्षर, अर्ध साक्षर या विस्तृत अक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना, साथ ही जीवन क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना। विराम, एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना बनाती है तो उसके मौखिक परंपरा से प्रारंभ अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। विराम, पैरा। एक तथ्य तय है कि देश की प्रगति के लिए निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है। विराम, इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक क्षेत्रों में लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के परामर्शों को स्वीकार करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा की संज्ञा से अभिहित किया। विराम, जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा, प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। विराम,
प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए। विराम, यह सबसे अच्छा रास्ता होगा और हमें सफलता मिलेगी। विराम, संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। डिक्टेशन का हिंदी अनुवाद करके इसे पीडीएफ से मिलान कर लें। आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।